तो कहानी की शुरुआत में एक कंपनी की मीटिंग को दिखाया जाता है। ये कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है और अब इस कंपनी ने एक ऐसी क्रीम बनाई है जो कि एंटी एज होगी, यानी कि कंपनी उस क्रीम को लॉन्च करने के बाद ये दावा करेगी कि इस क्रीम को लगाने के बाद लोगों के चेहरे पर उनकी एज ज्यादा नहीं दिखेगी। आज से पहले इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स थे उन सब की ब्रांड एम्बेसडर लॉरल थी, लेकिन अब उसे ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया जाएगा बल्कि किसी और को बनाया जाएगा। हालांकि वो उस कंपनी के ओनर की वाइफ है और वो चाहती है कि वो ब्रांड एम्बेसडर बने, लेकिन वो सबके सामने ऐसा शो करती है कि जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसी समय कंपनी की एक और लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम पेशेंस फिलिप्स है। दरअसल यहाँ पर जो नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं वो उनके बॉक्सेस के डिजाइन बनाती है और कंपनी का ओनर उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि जो नई क्रीम के लिए तुमने बॉक्स डिजाइन किया है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर कल तक तुमने कोई अच्छा सा डिजाइन नहीं बनाया तो मैं ये जॉब किसी और को दे दूंगा। पेशेंस इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होती है और घर आने के बाद वो नए बॉक्स के डिजाइन बनाना शुरू करती है। तभी वो देखती है कि उसकी विंडो पर एक कैट है और अगले ही पल में कैट विंडो से बाहर चली जाती है। दरअसल उसकी विंडो बहुत ऊंचाई पर होती है और जब पेशेंस बाहर देखती है तो विंडो के ऊपर कैट बैठी होती है। उसे लगता है कि कैट वहाँ पर फंस चुकी है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाती है, लेकिन वो खुद ही वहाँ पर फंस जाती है। अभी नीचे एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम था। टॉम को लगता है कि ये लड़की अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। वो उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और जल्दी से बिल्डिंग के ऊपर आता है और वो पेशेंस को बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं, लेकिन पेशेंस को अब जल्द से जल्द ऑफिस जाना होता है, इसलिए वो टॉम को घर के बाहर जाने का कहती है। पूरा दिन काम करने के बाद पेशेंस बॉक्स की डिजाइन को बना लेती है और खुद उस डिजाइन को हैंड ओवर करने के लिए कंपनी की लैब में जाती है। तो वहाँ पर उस क्रीम का साइंटिस्ट ऑनर की वाइफ लॉरल को बता रहा होता है कि अभी भी इस क्रीम में बहुत सारी कमियां हैं। अगर कोई भी इंसान इस क्रीम को लंबे समय तक इस्तेमाल करेगा तो उसकी स्किन में बहुत सारे साइड इफेक्ट दिखेंगे। पेशेंस ये सारी बातें सुन लेती है और अगले ही पल वो किसी चीज से टकरा जाती है और यहाँ पर लॉरेल और साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि उनकी बातें किसी ने सुन ली हैं। दरअसल ये कंपनी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट था। अब यहाँ से पेशेंस अपनी जान बचाने के लिए एक टनल के अंदर चली जाती है। लॉरेल को भी पता चल जाता है कि पेशेंस टनल के अंदर गई है, इसलिए वहाँ पर बहुत प्रेशर से पानी ऑन कर देती है, जिसके बाद पानी में बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। पानी उसे बहाकर किनारे तक ले आता है और तभी वहाँ पर वही बिल्ली आती है जो उस दिन उसके अपार्टमेंट के बाहर थी। वो पेशेंस के ऊपर चढ़कर उसके होंठों को सूंघती है और अगले ही पल पेशेंस एक बार फिर से जिंदा हो जाती है। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम से फैल जाती हैं और अब पेशेंस के अंदर काफी सारे पावर्स आ जाती हैं। जब वो आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देखती है तो उसे लगता है कि वो पंछी उसके बहुत पास है, लेकिन पंछी उससे बहुत दूर होती हैं। दरअसल वो दूर की चीजों को ऐसे देख रही होती है जैसे वो चीजें उसके पास हैं। अब उसे अपने बॉस को वो डिजाइन डिलीवर करना है। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती है। वो कैट की तरह चुपके आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ बढ़ रही होती है। उसे पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है और जब वो अपने ऑफिस में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी जॉब किसी और को दे दी है, जिससे पेशेंस को बहुत दुख होता है। अगले दिन जब वो टॉम से मिलने के लिए जाती है अभी वो रास्ते में देखती है कि कुछ चोर एक ज्वेलरी शॉप को लूट रहे हैं। पेशेंस एक नकाब पहनकर वहां पर जाती है और उन सब का मुकाबला करती है, लेकिन पेशेंस के सामने कोई भी टिक नहीं पाता, इसलिए उन सबको यहाँ से भागना पड़ता है। और पेशेंस के सामने बहुत सारी ज्वेलरी होती है, वो सारी ज्वेलरी उठाकर घर ले आती है। इसके बाद उसे एहसास होता है कि उसे अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसे इस तरह लूट मार नहीं करनी चाहिए। वो एक एनवलप के अंदर सारी ज्वेलरी रखकर अपने दोस्त टॉम को भेज देती है, लेकिन एक नेकलेस अपने पास रख लेती है। वहीं टॉम जब ज्वेलरी को रिसीव करता है तो उसके पैकेट के बाहर सॉरी लिखा होता है। टॉम हैरान होता है कि कैसे कोई चोरी की हुई ज्वेलरी वापस कर सकता है। इसके बाद टॉम उस कोल्ड ड्रिंक की कैन जो कभी पेशेंस ने सॉरी लिखकर उसे दिया था और उस पैकेट वाले सॉरी को आपस में मिलाता है, जो कि हूबहू एक जैसी राइटिंग होती है। इसलिए अब उसे पेशेंस पर शक होना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि पेशेंस एक चोर है और
वो रात को चुपके से उसके घर पर जाता है और हर जगह से फिंगरप्रिंट लेता है। अब लॉरेल कैट वुमन को अपने पास बुलाती है। जब पेशेंस कैट वुमन की गेटअप में वहाँ पहुँचती है तो लॉरेल उसे कहती है कि मैंने जॉर्ज के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और वो सब के सब सोफे के पीछे है। पेशेंस देखती है कि वहाँ पर जॉर्ज की डेथ बॉडी है। दरअसल लॉरेल ने अपने पति को मार दिया होता है क्योंकि वो उसके साथ बेवफाई कर रहा होता है और साथ ही वो करीम को भी लॉन्च करना चाहती है। लॉरेल ने अपने पति को ऐसे मारा था कि जैसे उस पर किसी कैट ने हमला किया हो और लॉरेल यहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म को ऑन करती है जिससे पेशेंस को यहाँ से भागना पड़ता है। अगले दिन टॉम को दिखाया जाता है जो उसके पास आता है। उसके पास जितने भी सबूत होते हैं उन सबूतों से पता चलता है कि पेशेंस ही वो लड़की है जिसने ज्वेलरी भिजवाई थी। इसीलिए वो पेशेंस को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता है। यहाँ पर पेशेंस उसे बताती है कि वही कैट वुमन है क्योंकि वो टॉम से प्यार करती है और टॉम भी उससे बहुत प्यार करता है। टॉम अपने फ्राइज के आगे बेबस होता है और वो पेशेंस को जेल में बंद कर देता है क्योंकि पेशेंस के ऊपर 2 कत्ल का इल्जाम भी है। रात को जब पेशेंस अपने सेल में बैठी होती है अभी विंडो की सलाखों से वही कैट आती है जिस कैट ने उसे दोबारा जिंदा किया था। अब पेशेंस समझ जाती है कि वो भी सलाखों से बाहर निकल सकती है और वो रात को मौका देखकर बिल्ली की तरह सलाखों से निकल जाती है। वहीं टॉम को दिखाया जाता है जो लॉरेल के पास जाता है। दरअसल पेशेंस ने उस करीम के बारे उसे सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो करीम मार्केट में लॉन्च हो जाए और लॉरेल भी किसी भी कीमत पर करीम को लॉन्च करना चाहती थी। वो यहाँ टॉम को बताती है कि उसने ही अपने हस्बैंड को कत्ल किया था और साथ ही उसने उस इंसान को भी मरवाया था जिसने उनकी बातें सुन ली थी। अब लॉरेल टॉम को भी मारना चाहती थी पर इससे पहले कि वो टॉम पर गोली चलाती वहाँ पर कैट वुमन यानी कि पेशेंस आ जाती है और वो लॉरेल के ऊपर हमला कर देती है और लड़ाई के बीच वो ऊपर से नीचे गिर जाती है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब टॉम को पूरा सच पता चल चुका था और पेशेंस पर जो भी केस थे वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। हालांकि दुनिया को अभी भी नहीं पता कि पेशेंस कैट वुमन है। पेशेंस टॉम से अपने सारे रिश्ते खत्म कर देती है और वो तय करती है कि वो कैट वुमन की तरह जिएगी और वो अपने पावर से लोगों की जिंदगियों में भलाई करेगी। जरा सोचो कि 17 रशियन सोल्जर्स मंगोलों की हजारों फौज पर भारी पड़ जाएं। मंगोलों के हजारों सोल्जर्स सिर्फ 17 रशियंस के सामने घुटने टेक दें। आज की मूवी में हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम कोलोव्राट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि रितमेयर और उसके सोल्जर के साथ था। रितमेयर अपनी बेटी नास्तिया को भी हंटिंग पे लाया था और कोलोव्राट रितमेयर से कहता है कि वो अपने प्रिंस की हिफाजत करना चाहता है और वो अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर चलाकर दिखाता है लेकिन नीचे गिर जाता है। नास्तिया उसके दोनों हाथों में तलवार लेकर घूमने की कला से उसका नाम कोलोव्राट रखती है। नास्तिया के पास एक फ्लूट था जिसे वो बजाती है। तभी बदकिस्मती से उन लोगों पर मंगोल की एक टुकड़ी हमला कर देती है। नास्तिया तो वहाँ से भाग जाती है और सभी लोग वहाँ पर मारे जाते हैं सवाए कोलोव्राट और रितमेयर के। मेयर कोलोव्राट से भागने के लिए कहता है लेकिन वो भागने की बजाय लड़ता रहता है। रितमेयर को वो लोग वहाँ पर मार गिराते हैं और कोलोव्राट एक वॉरियर की तरह उनसे लड़ने के लिए अपने दोनों हाथों में तलवार रखकर घुमाता है लेकिन मंगोल का कमांडर उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है जो उसके गले में अटक जाती है और वो मारा जाता है।